नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया ने मना कर दिया है यूएस के उस थ्रेट को जिसके तहत S-400 सिस्टम के ऊपर उसने कहा था कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। और अभी इंडिया के 100 एयरमैन तैयार हैं S-400 सिस्टम पे ट्रेनिंग लेने के लिए रशिया में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक यूएस के एम्बेसडर केनेथ जस्टर ने ये कहा था कि जो भी हमने सैंक्शंस के लिए नियम बनाए हुए हैं ये दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है और इंडिया को अपनी चॉइस क्लियर करनी चाहिए S-400 सिस्टम को लेके। तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा था कि इंडिया किसी भी सैंक्शन से नहीं डरता और हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जो कि दोस्तों हमें गाइड करती है कि डिफेंस एक्विजिशन क्या करनी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए। और इंडिया अब S-400 सिस्टम के इंडक्शन को लेकर टॉप गियर के अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके 100 के करीब ऑफिसर और एयरमैन रशिया जाने की तैयारी कर रहे हैं जो कि S-400 सिस्टम की मेंटेनेंस को लेके उसके ऊपर ट्रेनिंग लेंगे ताकि इसका रख रखाव कैसे करना है और इसका उपयोग कैसे करना है। सितंबर मंथ के अंदर हमें पहला S-400 सिस्टम मिल जाएगा, यानी कि इसकी पहली बैटरी हमें मिल जाएगी। और दोस्तों मान के चलिए कि ये दिसंबर इसी साल के अंदर या फिर अगले साल के अंदर जनवरी मंथ के अंदर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और केन जस्टर ने यह कहा था कि काटसा हमने मित्र देशों के लिए नहीं बनाया है और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हालांकि ये भी कहा है कि इंडिया की चॉइस क्लियर भी है। और दोस्तों, यूएस कांग्रेस ने भी अभी ये कहा था कि अमेरिका एक सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकता है काटसा के तहत ही इंडिया के ऊपर। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे के एलाई हैं। दूसरी तरफ अगर वह सैंक्शन नहीं लगाता इंडिया के ऊपर तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि दोस्तों फिर बाकी देश भी कहेंगे कि उनके ऊपर सैंक्शन क्यों लगाई गई है। दूसरी तरफ दोस्तों वह इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा भी नहीं सकता। और दोस्तों इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि ट्रांजैक्शन जो हो वो इस तरह से हो रशिया के साथ में कि अमेरिका भी उसके अंदर बच जाए और हमारे ऊपर सैंक्शन भी ना लगे। और दोस्तों इंडिया की हमेशा से ही एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही है और जिसके तहत वह अपनी डिफेंस एक्विजिशन करता है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को लेके। तो इंडिया के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है, ऐसा इंडिया पहले भी कह चुका है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल का यह भी कहना है कि इंडिया को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसे एक नेशनल सिक्योरिटी वेवर मिल जाएगा अमेरिका से जिससे कि उसके ऊपर किसी तरह की सैंक्शन नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह होगी कि अब अमेरिका के अंदर नई सरकार आ रही है, वहां बाइडेन सरकार आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाने वाली है, इसका फैसला भी हो चुका है। तो ऐसे में नई गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज लाती है ये भी देखना होगा। और साथ ही दोस्तों इंडिया ये भी उम्मीद कर रहा है कि ईरान से जो वह सस्ते रेट पे तेल खरीदा करता था अब उसकी सैंक्शन भी हट जाएंगी क्योंकि बाइडेन की पॉलिसीज ईरान के प्रति उतनी कड़ी नहीं रहेंगी जितनी डोनाल्ड ट्रंप की रही थी। तो ऐसे में दोस्तों हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच में एक चीज क्लियर है कि सितंबर मंथ के अंदर हमें S-400 मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।